गाइज इससे पिछले वीडियो में आप सभी लोग को संख्या ज्ञात करना सिखा दिए थे, है ना। आज उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे संख्या, है ना। आज उससे हम लोग आगे पढ़ेंगे संख्या। और बहुत सारे बच्चा बोलते हैं सर इंग्लिश में आप पूरा हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश क्यों नहीं लिखते। तो इंग्लिश हम लास्ट में डाल देते हैं, आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा तब ना। आप लोग क्या करते हैं, बीच में देखते हैं और एंड तक देखते ही नहीं है। तो जब एंड तक आप लोग देखिएगा तो कैसे होगा। हम क्या करते हैं, पहले पूरा समझा देते हैं और इसी का फिर इंग्लिश लास्ट में डाल देते हैं, ताकि सीबीएसई बोर्ड का बच्चा भी इसको लिख लेगा अपना। अब स्टार्ट करते हैं संख्या। संख्या एक अपरिभाषित शब्द है, लेकिन हम कह सकते हैं कि अंकों के मेल से संख्या प्राप्त होता है। देखिए संख्या होता है अपरिभाषित, जिसको हम गिन नहीं सकते। गिनती कभी ख़त्म होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन जो भी संख्या हम लोग लिखते हैं ना, जैसे यहाँ पर 20 लिखे, 40 लिखे, है ना, 56 लिख दिए। बताइए ये जो संख्या हम लिखे हैं ये किससे बना हुआ, अंकों के मेल से। क्योंकि अंक क्या होता है, 0 to 9 होता है। अब 0 to 9 का ही प्रयोग करके ये जो हम लोग नंबर लिखे, संख्या लिखे, है ना। तो संख्या होता है अपरिभाषित, लेकिन जितना भी संख्या होता है सब का सब किससे बनता है, अंकों के मेल से प्राप्त होता है ना। और देखिए संख्या लैटिन भाषा के न्यूमरोलॉजी शब्द से बना है, जिसे संक्षेप में न्यूमरो कहा जाता है। यानी संख्या जो प्राप्त हुआ है वो न्यूमरोलॉजी शब्द से प्राप्त हुआ, और ये लैटिन शब्द है और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है न्यूमरो। अब देखिए न्यूमरो का फर्स्ट लेटर और इसका लास्ट लेटर जब लेंगे ना, न्यूमरो का फर्स्ट और लास्ट लेटर जब लेंगे तो शॉर्ट फॉर्म बनेगा एनओ। यानी कहने का मतलब ये हो गया, संख्या को एनओ से सूचित किया जाए। जैसे मोबाइल नंबर लिखते हैं, है ना, व्हाट इज मोबाइल नंबर। जैसे मोबाइल नंबर लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एमओ, और शॉर्ट में लिख देते हैं एनओ, है ना। शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, एमओ। तो देखिए ये एक शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो ये आया कहाँ से, तो न्यूमरो से, है ना। न्यूमरो का फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर जब लेंगे तो एनओ होगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया, संख्या को शॉर्ट फॉर्म में एनओ से सूचित किया जाता है, जो किससे प्राप्त हुआ, न्यूमरो शब्द से। किससे प्राप्त हुआ, न्यूमरो वर्ड से। अब हम लोग पढ़ेंगे संख्या रेखा, नंबर लाइन। इसको रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं, है ना। अब देखिए इसका डिफिनीशन क्या है, वैसा रेखा जिस पर संख्या को व्यक्त किया जाता है संख्या रेखा कहलाता है। मतलब जिस रेखा पर संख्या को व्यक्त कर देंगे ना, तो इसी को हम लोग बोलेंगे संख्या रेखा। देखिए ये रेखा है, मतलब ये लाइन है, और इस लाइन में हम संख्या को दिखा दिए, तो इस पूरे को हम लोग बोलेंगे संख्या रेखा, यानी नंबर लाइन बोलेंगे। अब देखिए बीच में 0 होता है, और जब राइट साइड जाएंगे, मतलब 0 के राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और 0 के जब लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव नंबर मिलेगा। मतलब इधर पॉजिटिव इंटीजर और इधर मिलेगा नेगेटिव इंटीजर, है ना। अगर हम 0 की बात करेंगे तो 0 नाइदर पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉर नेगेटिव। मतलब 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव। कहने का मतलब ये हो गया कि +0 इक्वल टू होता है -0। और दुनिया की एक ही संख्या है, एकलौता संख्या है जो अपने निगेटिव के इक्वल होता है। और कोई ऐसा नंबर नहीं जैसे यहाँ +1 या -1 के कभी इक्वल नहीं हुआ, कभी इक्वल नहीं हुआ। लेकिन एक ऐसा संख्या 0 जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है, क्योंकि नीचे हम लिख दिए नाइदर पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉर नेगेटिव। मतलब 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव, मतलब ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। +0 इक्वल टू होता है -0। अब देखिए अगर हम पॉजिटिव इंटीजर में सबसे छोटा इंटीजर की बात करेंगे तो 1 होगा, और सबसे बड़ा की बात करेंगे तो हम प्राप्त नहीं कर सकते। अगर नेगेटिव इंटीजर की बात करेंगे तो नेगेटिव में सबसे छोटा फाइंड नहीं कर सकते हैं, और सबसे बड़ा होता है -1। क्योंकि नेगेटिव में क्या होता है, उल्टा होता है ना। जो माइनस में छोटा वो बड़ा होता है, और जो माइनस में बड़ा होता है वो छोटा। और पॉजिटिव में सीधा होता है कि जो बड़ा होगा बड़ा ही होगा, जो छोटा होगा छोटा। इसीलिए पॉजिटिव में सबसे छोटा 1, सबसे बड़ा फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। और नेगेटिव में सबसे बड़ा -1 और सबसे छोटा फाइंड आउट नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये हो गया, अगर राइट साइड जाएंगे तो नंबर बढ़ते जाएगा, और लेफ़्ट साइड जाएंगे तो नंबर एकदम
छोटा होते जाएगा, यानी जीरो के राइट साइड जाएंगे तो नंबर बड़ा होता जाएगा और जीरो के लेफ़्ट साइड जाएंगे तो नंबर छोटा होते जाएगा, है ना। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपके पास ये पहले वीडियो पहुँचे और जो भी हम पढ़ाए वो आप पढ़ सकें, है ना। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। जय हिंद जय भारत। जितना आज मैं पढ़ाया हूँ उसका इंग्लिश कर दिया, आप लोग लिख लीजिए CBSE बोर्ड वाले।